दोस्तों, हम लोग कभी ना कभी इल्यूमिनाटी के बारे में तो सुने ही होंगे। कोई बोलता है ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। कोई बोलता है ये तंत्र करने का एक जरिया है। इल्यूमिनाटी क्या एक हकीकत या ऐसे ही इल्यूजन है? तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इल्यूमिनाटी एक ऐसा रहस्य है जिसके ऊपर पर्दा आज तक भी उठा नहीं। क्या इल्यूमिनाटी एक सच है या ये एक इल्यूजन है? आप लोगों ने तो इल्यूमिनाटी संस्था के बारे में तो सुना ही होगा। शायद लोग इसके बारे में आज ही सुना हो। जो नया सुन रहे हो उनके लिए भी ये क्लियर होने के लिए एक अच्छा वीडियो है। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे बिजनेस आइकॉन, फिल्म स्टार और बहुत बड़े बड़े लोग ये इल्यूमिनाटी संस्था से जुड़े हैं और ये संस्था एक सीक्रेट मिशन के ऊपर काम कर रहा है। ये जो इल्यूमिनाटी का जो संस्था है ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से दुनिया के ऊपर कंट्रोल लाना चाहता है। दुनिया में अगर कोई भी अनसुलझी रहस्य वाली संस्था अगर नाम आता है तो पहले नाम आता है इल्यूमिनाटी। उसके बारे में कहाँ पर भी ठीक से पूरी तथ्य लिखा गया नहीं, कहाँ पर बताया गया भी नहीं। और ये भी कहा जाता है इल्यूमिनाटी एक ऐसे संस्था है बहुत ही सीक्रेटली काम कर रही है और ये हर देश की सरकार को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। और ये जो संस्था है वो बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करती है। ये संस्था की शुरुआत 1 मई 1776 ये संस्था शुरुआत हुई थी और ये एडम हुइसॉर्फ ने रखी थी। पहले उसका नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा गया था और आदम बचपन से अनाथ हो गए थे और वो बचपन बहुत अकेले में उनका टाइम बीता और बहुत सारा चर्च, कैथोलिक, बैप्टिस्ट और अन्य धर्म के कारण कोई भी लोग अच्छे से जी नहीं सकते हैं। उनका ये मानना है अच्छे से खुलकर बच नहीं सकते। तो इसके लिए वो ये संस्था की शुरुआत की ताकि कोई भी आदमी कोई भी धर्म से हो, कोई भी वर्ण से हो, वो आके यहाँ से जुड़ सके और अपने जिंदगी को खुल के जी सके। और आदम ने 5 आदमी को लेके ये संस्था शुरू की और उनका ये विश्वास था कि लोगों को विश्वास और दिमाग दोनों के ऊपर वो कंट्रोल लाके बदल सकते हैं। और वो चाहते हैं कुछ ऐसे लोग को मिलके एक फौज बनाया जाए, पूरी दुनिया की तकदीर बदलने की क्षमता रखे और पूरी दुनिया को वो जैसे सोचते हैं उसी तरह अपने रास्ते पे लाना चाहते थे। और ये भी सुना जाता है कि मई 1776 में वो संस्था की पहली मीटिंग हुआ और आदम की नेतृत्व में 5 आदमी को मिला के ये मीटिंग की शुरुआत हुई। और आप ये भी बोल सकते हैं ये संस्था की शुरुआत हुई और संस्था की नींव रखी गई। और ये 5 से देखते देखते जल्दी ये मेंबर कैंसर की तरह फैलते गए और ये देखते देखते 10 साल में 3000 लोग ये सीक्रेट मिशन पर जुड़ गए। और ये जो 3000 आदमी थे ये सीक्रेटली ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी पूरे दुनिया से लड़ना चाहते। जब ये सुना जाता है कि जब ये 5 आदमी को लेके शुरू किए थे उनके साथ आदम का बहुत सारे शिष्य भी जुड़े थे और ये देखते देखते इनिशियली 1000 आदमी जुड़ के वो सीक्रेटली मीटिंग करके अपना आइडियोलॉजी बना रहे थे। और उनके ये जो मीटिंग में सरकार की अगेंस्ट में, धर्म की अगेंस्ट में कहीं सारे प्लान का बात होता रहता था। जब ये बात सरकार को पता चला तो सरकार ने एक खुफिया मिशन को पकड़ने चलने वाले इल्यूमिनाटी संस्था पर बैन लगा दिया और उसके बाद आदम हुइसॉर्फ को जेल भेज दिया गया। और सरकार का ये जो बैन जो खाली ये सरकार के अगेंस्ट में थे उसके कारण भी नहीं, पहले इल्यूमिनाटी संगठन में कोई भी वायलेंस का मामले सामने आता नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ अजब वायलेंस का केस आने लगा और उनका भी ये आइडियोलॉजी था अगर आप बहुत परेशान में हो, अगर आपका कुछ नहीं हो सकता तो खुदकुशी करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो ये सब देखते ही सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया क्योंकि बहुत सारे जुब समाज भी इस इल्यूमिनाटी संगठन के चपेट में आ रहे थे, इसलिए सरकार को जरूरी तो इसको बैन लगा दिया। और उनका ये भी मानना था कि कोई भी आदमी जिंदगी से अगर हार गया है उसको जीने के लिए उनके हिसाब से उसका जिंदगी खत्म हो जाना ही ठीक है क्योंकि जिंदगी यहाँ तक ही सफर है। माने उसका मतलब ये है कि ये संस्था बोलती थी कि खुदकुशी कर लो। और इल्यूमिनाटी का जो आइडियोलॉजी था अगर उस संगठन में कोई भी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर कुछ 19-20 कर रहा था तो उसको वो मौत के घाट उतार देते हैं और बहुत ही सीक्रेटली उनको रहस्यमय की तरह उनको मौत की घाट उतार देते हैं। उनका आइडियोलॉजी ये भी है कि जो धर्म को मानते हैं वो बेवकूफ
स्टूपिड के नाम पे वो गाते थे और उन लोग को दुनिया में रहना अलाउ नहीं, जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए भी काम कर रहे थे। ये सब बात सब जब गवर्नमेंट के कानों में पड़ा तो ये सब के लिए गवर्नमेंट ने उसके पीछे लग के उसको बैन करने के लिए भी लग गई और 1784 पे इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरा ही बैन लगा दिया और तब तक 3000 से भी ज्यादा मेंबर जुड़ गए थे इल्यूमिनाटी के। और फ्रांस की क्रांति के पीछे भी उनका इल्यूमिनाटी का भी हाथ था, ये भी सुना जाता है। और ये फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में जाना, ये भी सुना जाता है। और अमेरिका की प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की हत्या के पीछे इसी संस्था का हाथ था, ये भी माना जाता है। बाकी ये बातों में कितना सच कितना झूठ वो किसी को भी पता नहीं। और अभी भी ये भी सुना जाता है कि आज भी इल्यूमिनाटी एक्टिव है और दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा इंसिडेंट होता है उसके पीछे इल्यूमिनाटी का भी हाथ होता है, ये भी सुना जाता है। और ये भी सुना जाता है कि दुनिया के बहुत पॉपुलैरिटी लोग इसी संस्था से जुड़े हैं। और ये भी माना जाता है जो भी सेलिब्रिटी इल्यूमिनाटी संस्था से जुड़ा होता है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में बहुत ही ऊपर चला जाता है। बाकी ये कितना सच कितना झूठ भगवान जाने। और ये भी कहा जाता है कि अभी भी इल्यूमिनाटी संगठन का भी खुफिया मिशन जारी है और कहीं जगह भी उनका एजेंट भी मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का मीटिंग अभी भी होता है लेकिन बहुत ही खुफिया तरीके से। तो दोस्तों ये थी कुछ अनसुनी और सुनी कहानी इल्यूमिनाटी के बारे में। दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या इल्यूमिनाटी सच है या एक इल्यूजन? तो आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि कुछ भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा।